इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। उमर अब्दुल्ला के सर पर दूसरी मर्तबा सजा ताज, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर आला बन गए। SKICC में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिलाया हल्फ, वज़ीर आज़म समेत मुल्क के कई रहनुमाओं की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की तालमेल के साथ काम करने की यकीन दहानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। पार्टी रहनुमा जावेद डार, सकीना यत्तू, जावेद राना और सतीश शर्मा काबीना वज़रा में शामिल। तकरीब में कांग्रेस सदर खड़गे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया अलायंस के कई सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद समेत जम्मू कश्मीर के दीगर सीनियर रहनुमा तकरीब में मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला को सिविल सेक्रेटरीट में आज सपैर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंतजामी सेक्रेटरियों और आला अफसरान के तारुफी मीटिंग मुनक्किद हुई। सुरेंद्र चौधरी के बतौर नायब वज़ीर आला हल्फ लेने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जम्मू के लोगों से वादा किया था कि जम्मू के लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा किया है जम्मू से नायब वज़ीर आला का इंतखाब करके। ये इंतखाब वाज़िया पैगाम है कि हम जम्मू को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि काबीना में अभी भी 3 ओहदे खाली हैं जिनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुलिस को हिदायत दी कि जब मैं सड़क पर निकलूं तो कोई सड़क बंद ना करें जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े और ना ही लोगों के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाएं। कांग्रेस ने मरकज से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का पुख्ता मुतालबा करते हुए जम्मू कश्मीर की नवमुंतखब हुकूमत की काबीना में शामिल न होने का फैसला किया है। कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बार बार ऐवान और अवामी जलसों में रियासती हैसियत की बहाली का वादा किया, लेकिन ताहाल वादे पूरे नहीं किए गए। हम इस सूरत हाल से नाखुश हैं, इसीलिए हम इस वक्त वजारती कौंसिल में शामिल नहीं होंगे। पार्टी रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि मखलूत हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी और अवाम के हकूक बहाल करेगी। इंडिया इत्तेहाद की रियासती हुकूमत अवाम के हकूक के लिए हर सतह पर लड़ेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी। कांग्रेस सदर खड़गे कहते हैं कि रियासती दर्जे की बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाएगा। हम खुश हैं कि हमारा अलायंस पार्टनर वज़ीर आला बन गया और जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे के बाद जमहूरियत बहाल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वज़ीर आला का ओहदा कांटों का ताज है। खुदा उमर अब्दुल्ला को लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में मदद करे। जम्मू कश्मीर चैलेंजों से भरपूर खित्ता है और मैं उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत उन वादों को पूरा करेगी जो उसने इंतखाबी मंशूर में लोगों से किए हैं। नई हुकूमत दोनों इलाकों के लोगों की मुश्किलात का खात्मा करेगी। दोनों खित्तों के साथ यकसा सलूक किया जाएगा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में नवमुंतखब हुकूमत लोगों की मुश्किलात को दूर करेगी। उन्होंने कहा 5 बरसों के बाद एक अवामी और मजबूत सरकार बन गई है। उम्मीद है कि जिस भरोसे से इस सरकार को अक्सरियत मिली है, ये सरकार उस भरोसे की लाज रखेगी। हुकूमत को सबसे पहले 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ मज़ामती करारदाद पर तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को बहुत जख्म लगे हैं, उन्होंने अब NC पर भरोसा किया है। नवमुंतखब नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि लोगों से किए गए वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू को अगर बचाना है, कारोबार, ट्रांसपोर्ट और सयाहत को फ़रोग देना है तो दरबार मोह की रवायत को दोबारा बहाल करना होगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़बानी जमा खर्च करने के बजाय कलम से काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जम्मू के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा देकर मुझे नायब वज़ीर आला की कुर्सी सौंपी।
मैं पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी इंसाफ फराहम करेगी। जम्मू और कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमत जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए काम करेगी। रविंद्र रैना ने कहा था कि मैं उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला और सुरिंदर चौधरी को नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यकीन है कि नई हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए शुरू करदा इक़दामात को जारी रखेगी। रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने आज दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी। ये खानदान इस फैसले के हक में था। वज़ीर आज़म ने इस इक़दाम के बारे में अब्दुल्ला खानदान से मुशावरत की थी। इंजीनियर रशीद ने अपने बयान में मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वादी में इक़्तिदार दोबारा हासिल करने में मदद की। उमर अब्दुल्ला रियासती दर्जे दफ़ा 370 और 35 की बहाली की बात करते थे, लेकिन अब वो इससे भाग रहे हैं। श्रीनगर से रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सईद आगा रउल्ला का कहना है कि पार्टी की क़यादत के साथ किसी भी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। वो अफवाहों को फैलाने वालों की मदद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत के लिए चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो हुक्मरानी में बेहतरी लाएंगे और 5 अगस्त 2019 को लोगों से छीने गए हकूक़ की बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हुकूमत को अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना होगा और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कहना है कि अमन का मतलब दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इस्लामाबाद मुनक्किद SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल हिमायत फराहम की है। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं, 2 बड़े तनाज़ात जारी हैं जिसके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। कोरोना वायरस ने तरक्की पज़ीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया है। शदीद मौसमी वाक़ात, सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में हायल हैं। और नाजरीन को बताते चले, मरकजी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन के महंगाई भत्ता और पेंशनों की महंगाई रिलीफ फंड में 3% इजाफा करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। ये इजाफा 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 9,448 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ गया। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।